अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ अपने सक्लेंट पर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से जो ठंडे इलाकों में रहने वाले सक्लेंट्स होते हैं वो इस वक्त ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और जो गर्मियों के डेजर्ट के सक्लेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये मेरा हेनन चिक्स का प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि इंडोर में भी इसकी हालत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा चलो आज इसे चेक करते हैं। जब मैंने इसे चेक किया है तो कुछ दिन पहले मुझे इसके छोटे छोटे से लीव्स येलो येलो दिखाई दे रहे थे, और वो मैं एक एक करके उतार रही थी। तो जिसका मतलब था कि जब हम पानी ज़्यादा दे देते हैं तो वो लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं इसके सक्यूलेंट्स के, क्योंकि इनके पत्तों में ऑलरेडी इन्होंने पानी होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है मिट्टी में से, पानी में से, हवा में से, जिसकी वजह से जो सक्यूलेंट्स हैं मेरे, ये हैन एंड चिक्स का प्लांट बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। इसके बहुत ज़्यादा चिक्स थे, पब्स, ये जो बेबीज़ होते हैं इसके बहुत ज़्यादा इसके निकले हुए थे। लेकिन डे बाई डे रोज़ मैं कोई एक ना एक जो ये फ्लावर सा है, ये इसका बेबी है, ये उतारती थी, जो कि इसकी जो स्टेम थी ड्राई हुई होती थी, और उसको उतार के मैं एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देती थी, ताकि इसे जैसे वाटर प्रोपोगेशन के तौर पे मैं स्प्रे करती रहती थी और उसमें रखा होता। आज मैंने कहा चलो अच्छे से देखती हूँ क्यों रोज़ ये सारे बेबीज़ जितने भी थे सब ड्राई होके निकल गए। तो जब मैंने इसे देखा तो ये तो पूरी मट्टी ड्राई हुई हुई है। इसके जो दोनों ये मदर प्लांट हैं, बिल्कुल इनका नीचे का हिस्सा ड्राई हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा चलें इसे ना थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। नीट करने के बाद पानी वगैरह दूंगी और फिर से ये अच्छे से दोबारा से चल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे मैं इसे टच कर रही थी इसके लीव्स गिरते जा रहे थे, क्योंकि जो सकुलेंट्स होते हैं जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही डेलिकेट भी होते हैं। इनको हम ज़्यादा मतलब हिला जुला नहीं सकते, ज़्यादा टच नहीं कर सकते, क्योंकि जो आउटडोर में ज़मीन में लगे होते हैं वो तो काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन वो भी गिर जाते हैं। लेकिन जो इंडोर में पोट्स में लगे होते हैं वो बहुत डेलिकेट से हो जाते हैं और नाजुक से हो जाते हैं। तो उनको हमें बड़ा पानी का ख्याल रखना पड़ता है, उनका सूखने भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें, इसका यही हल है कि मैंने इसके काफ़ी कोशिश की है कि इसको मैं इसी तरह नीट कर दूं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही फिर सारे ही लीव्स उतर जाएंगे। तो चलें कोई और इसका तरीका लड़ाते हैं, सारी मिट्टी को इससे अलग करते हैं, तो फिर देखते हैं। तो मैंने इसको इसके पोट से निकाला है, आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्कुल बोन ड्राई हुआ है। हालांकि इसको मैंने कुछ दिन पहले मैं इसके शीशे के जो इसका मैंने पोट रखा हुआ है, उसके अंदर पानी डाल देती हूँ, जो कि जितना इसे पानी चाहिए होता है उतना ही पी लेता है। लेकिन सक्यूलेंट्स को हम रोज़ रोज़ पानी भी नहीं दे सकते, इसलिए कुछ दिन निकले हैं, शायद एक वीक निकला होगा। आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्कुल बोन ड्राई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो इसकी रूट्स हैं वो रोट नहीं हुई, ना वो रोट हुई हैं ना गली हुई हैं, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। तो अब मैंने ये सोचा है कि जितने लीव्स वगैरह अलग हो रहे हैं उनको मैं अलग कर लूँगी, दोनों मदर प्लांट को भी मैं अलग अलग कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करके किसी ऐसी चीज़ में लगा दूँगी जिससे मैं इसकी किसी बॉटल से स्प्रे कर सकूँ। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा था कुछ ऐसे सकुलेंट्स आए हुए हैं जिनके साथ ना कोई सॉइल है ना कोई और किसी पिबल्स वगैरह किसी चीज़ में नहीं लगा, ओनली उन्होंने ट्रेज़ में ये फ्लावर से लगाए हुए हैं सकुलेंट के, और सिर्फ वो कहते हैं हम इसे स्प्रे करते हैं पानी का, इनकी जो रूट्स है उनको डेली। तो चलें इस तरह का तजर्बा करके देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह तो ये सारे कितने सारे मेरे लीव्स गिर गए हैं और कितने सारे मैं खुद उतार रही हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं उनको उतार देते हैं, ऐसे अच्छे से नीट कर लेते हैं ताकि दोबारा से हमें इसे ये जो ऐसे लीव्स हैं इनकी वजह से बाकी प्लांट ख़राब ना हो हमारा। तो देख रहे हैं आप इसकी रूट्स कितनी साफ़ और वाइट वाइट सी हैं, और यही एक खुशी की बात है कि हमारा प्लांट अभी पूरी तरह ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये रोट होकर ख़राब होता है तो इसको सकुलेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंडर वाटरिंग की वजह से अगर ये ख़राब होता है तो चांसेस होते हैं कि हम अपने सकुलेंट को बचा सकते हैं। तो चलें इसको मैं लगाती हूँ किसी अच्छे से बाउल में, और फिर देखते हैं कि इसको किस तरह हम स्प्रे करते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ, एक मेरे पास डिस्पोजेबल खाली एक बॉक्स था, कोई बिस्किट वगैरह इसमें आए थे, तो उसे मैंने क्लीन कर लिया है। और आप ये जो देख रहे हैं ग्रीन सा, ये होती है, ये एक ब्रिक होती है उसकी स्पंज की, जो कि जो रियल फ्लावर्स का बुके बनता है उसके अंदर यूज़ होता है, और उसके पानी के अंदर हम स्प्रे करते रहे
तो जिसकी वजह से काफ़ी देर तक फ्लावर्स तरोताज़ा रहते हैं। और ये ऊपर मेरे पास थोड़ी सी मोस थी, आप यकीन माने ये एक अरसा हो गया मैंने इस मोस को किसी डिब्बे में डाल के छत पे ऐसे ही धूप में ही पड़ी थी, और आज तक ये ग्रीन है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया है और अभी तक इसमें नमी है, यानी ठंडी ठंडी सी थी, सॉफ्ट सी, क्योंकि बॉक्स बंद था। अपनी ह्यूमिडिटी में ये मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से ये काफ़ी अच्छे से तरोताज़ा रहती है। तो ये मोस मैं यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी वाइट वाइट सी रूट्स हैं। तो मैंने मोस से उसको ढक दिया क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ड्राई है और पानी की ऐसे कोई ओवर वाटरिंग नहीं हुई, तो मैंने इसको उसमें कवर कर दिया है। और जो नीचे मैंने ब्रिक लगाई है, जो स्पंज स्पंज तो नहीं उसे कहेंगे, उसे कुछ और ही बोलते हैं, लेकिन ये एक ब्रिक सी बनी होती है जिसमें बुके बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी रहती है जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनके लिए और पत्तों के लिए, और जो घर में हम कोई प्लांट वगैरह चाहते हैं कि काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहे, बुके से बना के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। इसे हम थोड़ा सा पानी में डिप कर दें तो ये अपने अंदर पानी सक कर लेता है, और उसके बाद काफ़ी देर तक इसमें पानी रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने इन दोनों को, मोस को और इसको वॉश कर लिया है, क्योंकि उसमें फिर नमी आ गई है। अब मैंने जितने भी ये मेरे सक्यूलेंट्स के लीव्स थे और ये जो दोनों उसके मदर प्लांट थे वो मैंने उसके ऊपर बिछा दिए, ताकि आराम से ये जो उसकी नमी है अपने अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे, और उसके बाद ये इस तरह चलते रहेंगे। ये मैंने एक अपने पहली बार इस तरह मैंने किया, लेकिन मैंने मार्केट में देखा था कि खाली इस तरह के ट्रांसपेरेंट से किसी ट्रे में उन्होंने ये वाले प्लांट्स रखे हुए थे और सिर्फ उस पर पानी का स्प्रे करते थे। हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हमने ये ब्रिक और ये मोस इसलिए डाली है ताकि इसकी रूट्स थोड़ी सी कवर हो जाएं, कि अगर कभी हम स्प्रे नहीं भी कर पाते तो इनको नमी मिलती रहे। तो ये हो जाएगी एक तरह की वाटर प्रोपोगेशन। तो हम कर रहे हैं अपने हेन एंड चिक्स की वाटर प्रोपोगेशन, और ये लीव्स हैं ये कोई आजकल में नहीं निकल आएंगे, इसे हमें अच्छी ब्राइट लाइट में इनको रखना पड़ेगा। और आउटडोर में तो आजकल आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई प्लांट है, क्योंकि जो आउटडोर के मेरे ये जून के महीने में जो पुराने आउटडोर के प्लांट्स हैं उनके लीव्स भी जल रहे हैं और बहुत गर्मी हुई है। तो जिसकी वजह से हम इसे आउटडोर में तो नहीं रखेंगे, इनडोर में जो विंडो से छन के रोशनी आती है, जो लाइट आती है, उसमें मैं इसको रख दूँगी। और इंशाल्लाह ये जो इसके मदर प्लांट है ये तो चलते ही रहेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लीव से भी नई स्प्राउटिंग हो जाएगी, नए बेबीज़ बन जाएंगे, और जो ख़राब हो जाएंगे लीव्स रोट हो जाएंगे उसे हम निकाल देंगे, और इसी तरह ये स्ट्रे में मेरा एक खूबसूरत सा प्लांट बन जाएगा। तो ये है इसका स्प्रे बोतल छोटी सी, अक्सर मैं फ़िश टैंक से पानी लेके इसमें भर लेती हूँ और वो मैं इसमें रख देती हूँ। ह्यूमिडिटी के लिए हम इसका लिड भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इतनी वैसे ही वेदर में ह्यूमिडिटी हुई है थोड़ी सी, तो मैं इसे थोड़ा सा ओपन रखूँगी और एक ब्राइट स्पॉट पे मैंने इसे रख दिया है विंडो के सामने ब्राइट लाइट में। तो अब इसको मैं यहीं पड़ा रहने दूँगी ताकि इसे अच्छी सी रोशनी मिलती रहे, और क्योंकि आउटडोर में मैं रख नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंडोर में ही मैंने इसे रख दिया है। तो इस तरह हमें एक खूबसूरत सा नया प्लांट मिल गया, इंशाल्लाह ये यहाँ ग्रो करता रहेगा। और कैसी लगी मेरी वीडियो, आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया करें, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। और मेरा दूसरा चैनल आयशाज़ लाइफ, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।